तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में। तो कंडक्टेंस टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। उसका जो है डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट टाइप के कंडक्टेंस जो है उसका डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में जो है स्टडी करना है। ठीक है। तो कंडक्टेंस जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि कंडक्टेंस क्या होता है ना। तो कंडक्टेंस जो है दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस किसके चलते जनरेट होता है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो जनरेट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखे टर्म क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है जनरेट होगा, उसमें जो करंट जनरेट होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट के चलते जो है करंट जनरेट होता है। ठीक है। अब कंडक्टेंस जो होता है, ये कंडक्टेंस इसको हम लोग दिखाते हैं क्या, जी से दिखा रहे हैं ना। और कंडक्टेंस जो होता है, अगर हम उसको फॉर्मूला लिखते हैं तो 1/r होता है ना। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/r। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस टर्म यूज कर रहे हैं, है ना, ये जो रेजिस्टेंस टर्म यूज किए हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है। तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है क्या, ओम इनवर्स। या इसको हम लोग एस से भी दिखाते हैं, है ना। इसका दूसरा यूनिट होता है ओम इनवर्स लिखते हैं, या फिर एस, एस का मतलब होता है साइमन। ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म आया क्या, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग जानते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to its length and cross sectional area of the कंडक्टर। ठीक है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, है ना। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, है ना। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, L/A के। ठीक। अब अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। इसमें जो कांस्टेंट लगता है इसको हम इस तरह दिखाते हैं, रो से दिखा रहे हैं। ठीक। इक्वल टू होता है क्या, R इक्वल टू रो इंटू L/A हो जाता है। ठीक। ये निकला फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे L का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, कंडक्टर का कितना लेंथ है ना। और A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान ले कि ये कंडक्टर है ना, अभी कंडक्टर का क्या लेंथ हो गया, है ना, ये लेंथ हो गया, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मोटा है उस पर डिपेंड करता है, और लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो कांस्टेंट लगा। इस कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, है ना। ये जो कांस्टेंट लगा इस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है। तब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तो अगर हम इसको रेजिस्टिविटी इक्वल टू लिखना चाहें तो ए इधर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा A/L, है ना। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, R इंटू A/L होता है। ठीक। अब ये तो कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को जब भी डिफाइन करना रहता है तो उसके साथ लगा जो टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट को डिफाइन करना है इसके साथ क्या लगा, L और A लगा हुआ, उसको हम 1 लेते हैं, है ना। अगर हम लेंथ को क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर, और एरिया को क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टिविटी जो है किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के
बराबर हो जाता है। ठीक, अब अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो रेजिस्टिविटी को तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, रेजिस्टिविटी may be defined as resistance of a 1 centimeter cube electrolytic solution. Resistivity may be defined as resistance of a 1 centimeter cube electrolytic solution, है ना। तो ये 1 centimeter cube electrolytic solutions के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, है ना। तो इसको हम लोग जो है डायग्राम से समझते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लें कि कंटेनर है, इस कंटेनर का के बीच का जो लेंथ है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और ये क्या है, मान ले रहे कि इलेक्ट्रोड है ना। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का बात करेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, नोट कैथोड यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में क्या सोल्यूशन प्रेजेंट है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही देना है ना। तो हम लोग क्या लिए थे, लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो जब इसको हम 1 सेंटीमीटर लिया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इस टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये होगा लेंथ और ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसका जो कंडक्टेंस होगा, ये लेंथ 1 हो गया, ये हो गया, है ना। तो हम लोग अभी क्या देखें कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो होता है रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, कब, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर ले, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेजिस्टिविटी में भी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और या फिर बोल सकते हैं क्या, कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो सकता है ना। रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, तो उसको बोला जाता है कि रेजिस्टिविटी। ठीक, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्या, रेजिस्टिविटी हम लोग समझ गए, है ना। तो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है कंडक्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं और ये होता है कि R इंटू ए बाई एल। अब ये जो रेजिस्टेंस इसका यूनिट होता है ओम और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटा तो 1 सेंटीमीटर बचा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर, है ना। इसका यूनिट होता है क्या, ओम सेंटीमीटर, या फिर हम लोग ऐसा यूनिट लिखेंगे तो ओम मीटर भी हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी ओम मीटर लिखा हुआ है या ओम सेंटीमीटर लिखा हुआ है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है रेजिस्टिविटी, है ना। नेक्स्ट है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिर्फ बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो जहाँ कहीं भी कंडक्टिविटी लिखा हुआ है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होता है। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, पहले हम लोग रेजिस्टिविटी के टर्म में बात करते हैं। तो ये होता है क्या, इट इज द
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, है ना। इसको कप्पा से डिनोट किया जाता है, किसे, कप्पा, ठीक, यहाँ लिख देते हैं कप्पा। तो क्या होता है, तो कप्पा जो हो गया ये 1 बाय क्या होता है, कप्पा इक्वल टू होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी, ठीक ना। तो रो का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, ये है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम इसको और लिखना चाहें तो क्या होता है, जो कप्पा होता है इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। तब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/r इंटू ये एल ऊपर चला गया, एल बाय ए, है ना। और यहाँ पे 1/r है, तो 1/r को क्या लिखेंगे, 1/r को लिखते हैं क्या, जी, कंडक्टेंस, ठीक, इक्वल टू एल बाय ए, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला है कंडक्टेंस के, रेजिस्टेंस के टर्म हो गया, ये क्या हो गया, कंडक्टेंस के टर्म हो गया, है ना। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रो होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू एल बाय ए होता है, या कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, जी मतलब कंडक्टेंस इंटू एल बाय ए, ठीक है। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एल है, अगर हम एल को 1 सेंटीमीटर ले लें और ए को क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, है ना, उस कंडीशन में कप्पा जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टेंस के, है ना। कप्पा इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि कंडक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कंडक्टिविटी, या फिर क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी may be defined as कंडक्टेंस, क्या, कंडक्टेंस ऑफ कितना, एरिया 1 सेंटीमीटर है और लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हो गया क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, या फिर कंडक्टर, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बार बार लिख रहे हैं क्योंकि जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, है ना। क्या बता रहे हैं हम, ये क्या डेफिनेशन लिखे, ये बता रहा है क्या कि मान लिया कि हम एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस है, यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगा, है ना, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, ये कितना वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसका जो कंडक्टेंस होगा, इसका कंडक्टेंस जो होगा उसी को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है रेजिस्टिविटी, है ना। तो कभी पूछ जाए कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। और कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो जो कंडक्टिविटी होता है इसको हम कप्पा से दिखाते हैं, कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, और हम रो का यूनिट निकालें, इसका क्या होता है ओम सेंटीमीटर, ठीक है।
ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, साइमेन, है ना। तो साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और लिखना है तो हमको इसको लिख सकते हैं क्या, साइमेन पर मीटर, है ना। साइमेन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ये साई यूनिट के टर्म में लिखना है तो मीटर इनवर्स, है ना। इसका क्या यूनिट, है ना। तो यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यूनिट देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे मान लें कि कहीं कुछ लिखा हुआ है ना, अब जैसे कहीं लिखा रहता है कुछ कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ लीटर, तो हम लोग समझ जाते हैं वॉल्यूम दिया हुआ है ना। उसी तरह से कहीं लिखा हुआ है एस सेंटीमीटर, एस पर सेंटीमीटर, है ना, तो समझ जाते हैं कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना। तो ये जो है, ये जो यूनिट से हम लोग बता सकते हैं कि वैल्यू का क्या, किस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये बता रहा है क्या कि जब भी यूनिट हमको देखे एस सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसका मतलब वो जो वैल्यू है वो किसका है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है क्या, नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, पहले हम लोग मान लीजिए हम कंटेनर लिए, है ना। इस कंटेनर में हम 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक एनोड हो गया, एक क्या है, कैथोड है, ठीक है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये हो गया एनोड, ये होता है क्या, कैथोड। दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी का भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं। इसके बीच का जो लेंथ है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ वो एल है, ठीक। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। ये क्या है, तो ई ए है ना। तो सेल कांस्टेंट होता है क्या है, तो सेल कांस्टेंट लिखेंगे क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ between 2 electrode and its cross sectional एरिया, है ना। इसके रेशियो को बोलते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किससे, इसको हम लोग जी स्टार से दिखाया जाता है। इसको हम लोग दिखा रहे हैं कि मान लो इसको जी स्टार से दिखा रहे हैं, यहाँ जी स्टार लिखे उसका मतलब समझ आना कि हम सेल कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो जो सेल कांस्टेंट जो होता है, सेल कांस्टेंट जो होता है, ये इक्वल टू होता है क्या, एल बाई ए होता है, ठीक है। सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है एल बाई ए। कंडक्टेंस इक्वल टू, सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है एल बाई ए। एल मतलब लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड और ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। अब इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट क्या होगा, तो जी स्टार का जो यूनिट है ये हम लोग लिखते हैं, इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो इसका यूनिट हो गया पर सेंटीमीटर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, पर मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट हो गया। तो जहाँ कहीं भी पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पर मीटर लिखा हुआ है, तो वहाँ हम लोग समझ जा रहे हैं क्या दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ, सेल कांस्टेंट। अच्छा, इसमें अगर हम मान लें कि हम यहाँ पे शुरू में हम कोई लिए क्या, यहाँ पे क्या KOH सोल्यूशन लिए, है ना। KOH सोल्यूशन है, KOH सोल्यूशन है, ठीक है। ये ऐसे जुटा हुआ है। अब हम KOH सोल्यूशन को हटा के यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या, NaCl सोल्यूशन ले लिए। KOH सोल्यूशन हटा दिए, अब यहाँ पे क्या डाल दिए, NaOH का सोल्यूशन हम डाल दिए, है ना। तो इसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, इसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को हटाएं या निकालें मगर उसका तो लेंथ तो वही रह गया, लेंथ चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा, तो इसका जो सेल कांस्टेंट का वैल्यू जो है सेम रहेगा, है ना। अब इस सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कब होगा, तो जब हम जो हम सेल ले रहे हैं उस सेल को बड़ा कर ले लिए, है ना। ये छोटा सेल है मान लें, आप सेल का जो साइज बड़ा कर देंगे, तो सेल का साइज बड़ा कर देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो उसका जो है
एल का वैल्यू बढ़ेगा, एल का वैल्यू बढ़ेगा तो सेल कांस्टेंट चेंज होगा, है ना। तो अगर एक ही साइज का सेल है उसमें हम अलग अलग केमिकल यूज कर रहे हैं ना, एक को निकाले दूसरा डाल दिए, फिर दूसरा उसको निकाले तीसरा डाल दिए, तो उसके सेल कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। मगर सेल का साइज चेंज कर दिए, सेल को बड़ा कर दिए, छोटा कर दिए, तो उस कंडीशन में सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, अब हम नेक्स्ट टर्म करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इट मे बी, इट इज डिफाइंड एज द conductance of 1 mole of electrolytic solution in VmL या फिर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो कंडक्टेंस ऑफ क्या, कंडक्टेंस ऑफ कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, कितना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जिसका वॉल्यूम क्या है, VmL है। वॉल्यूम क्या है, कम बेसी कुछ भी रह सकता है ना, मगर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कितना लेंगे, 1 मोल, है ना। मतलब कि वॉल्यूम का करने का मतलब 100 ml 50 ml हम अगर इलेक्ट्रोलाइट लिए तो उसमें कितना मोल कितना 50 ml का अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, तो 50 ml का सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो 1 मोल होगा, है ना। अब वही हम जो 500 ml सॉल्यूशन लिए, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, तो 1 मोल होगा, ठीक। या फिर हम 2 लीटर सॉल्यूशन लिए, है ना, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, तो 1 मोल, ठीक। तो वॉल्यूम कितना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन VmL ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसका जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी को जब हम लोग दिखाते हैं, उसको डिनोट किया जाता है, उसको हम लोग कैप एम से दिखाते हैं, तो कहते हैं कैप एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है इससे। और ये मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इज इक्वल टू होता है क्या, कप्पा इंटू वी। कप्पा मतलब कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, मतलब कि ये जो है कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग इस फॉर्मूला को जो है देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला आया, है ना, इसका जो है हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कैसे डराइव किया जाता है ना, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक। तो मान लिया कि हम एक कंटेनर लिए, है ना, हम कंटेनर दिखा रहे हैं, ये हो गया, तो थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये मान लीजिए एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में ये हम लोग
लेके चल रहे हैं क्या कि इस कंटेनर में ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, है ना, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड्स है, मान ले कि पूरा क्या है कि इलेक्ट्रोड्स है ना, ये पीछे क्या है कि इलेक्ट्रोड्स है ना। अब इस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इसको हम इलेक्ट्रोड मान के चल रहे हैं ना, ये क्या है इलेक्ट्रोड है, इसके पीछे एक इलेक्ट्रोड है। अब ये दो इलेक्ट्रोड जो है ना, इस दो इलेक्ट्रोड के बीच क्या है, दोनों कनेक्टेड है ना। अभी दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। और ये जो डिस्टेंस ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्या है 1 सेंटीमीटर है। ये कितना है 1 सेंटीमीटर है। और ये जो कितना है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कंटेनर हम जो लिए हैं, है ना, इस कंटेनर में हम क्या डालें, इलेक्ट्रोलाइट डालें। कितना इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालें, ठीक। कितना प्रेजेंट है, तो 1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें डाल रहे हैं, है ना। और किसमें, तो वाटर में जो है, वाटर में हम लोग वाटर जो है कितना है, वाटर में जो है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम डिजोल्व करेंगे, ठीक। तो जब वाटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करेंगे तो उसका जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका जो कंडक्टिविटी होगा मोलर कंडक्टिविटी होगा, है ना। अब ये मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू क्या होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे कप्पा बोलेंगे, है ना, तो कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो कंडक्टिविटी मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या, वो कंडक्टेंस को बोला जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, उसका जो भी कंडक्टेंस होगा उसके कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कहाँ पे, ये क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यहाँ पे इसका जो कंडक्टेंस, इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कैसे हम लोग कंडक्टिविटी को डिफाइन किए, डेफिनेशन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, इसका जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। इस तरह से 1 सेंटीमीटर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 1 सेंटीमीटर देखें तो यहाँ कितना है, तो 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 8, मतलब कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हम बताएंगे तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम, है ना। 8 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोला जाता है ना। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी कप्पा बोला जाता है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, 8 इंटू कप्पा हो जाएगा, सही होगा। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू क्या कप्पा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम इसको, हम इसमें से कुछ घटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए, है ना। अब ये घटा दिए, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है ना। अभी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर। अब इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ई कितना है, इसका कंडक्टिविटी को हम लोग इसके जो कंडक्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, उसका कंडक्टिविटी को इसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो इस तरह से टोटल कितना है, तो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, 6 इंटू कप्पा, ठीक। तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला जो लिखे हैं यहाँ पे, ये डिपेंड कर रहा है क्या, ये जो कंडक्टिविटी है, अगर मोलर कंडक्टिविटी बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी अगर हम बताना है तो कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमको क्या निकल जाएगा, कंडक्टिविटी, है ना। अब वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो वॉल्यूम होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, भी कप्पा इंटू भी, जो भी है वॉल्यूम हो गया, कप्पा इंटू भी, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना।
तो हम लोग देखें क्या कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू भी होता है, ये निकला फॉर्मूला। अब इसको अगर हम मोलर कंडक्टिविटी में भी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है ना, कंटेनिंग कितना इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कप्पा का मतलब हो गया क्या, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें तो क्या इसका होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इक्वल, अगर हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें तो कप्पा इंटू 1000 बाई ये मोलारिटी होता है, ये फॉर्मूला आता है ना। इसका हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करें, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ना, कि अगर वॉल्यूम से अगर हम इसको वॉल्यूम से इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज करते हैं तो 1000 इंटू मोलारिटी के बराबर होता है। इसको हम डिराइव नहीं करेंगे ना, तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, इसका देख लो डेरिवेशन कैसे हम लोग निकाले, वॉल्यूम से कैसे जो है मोलर कंडक्टिविटी में चेंज करते हैं, इसको भी बता दे रहे हैं है ना। जैसे मान लें कि मेरा कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन लिए, कितना सॉल्यूशन लिया है, 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन लिए। ठीक, आज का वॉल्यूम कितना है, 500 ml। ठीक है, 0.2 मोलरिटी, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन है, उसका वॉल्यूम क्या है, 500 ml। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 0.2 मोल का मतलब क्या होता है, ये तो कंसंट्रेशन है, तो क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोला जाता है। तो ये 0.2 मोल का मतलब क्या होता है, 0.2 m का, इसका मतलब होता है क्या कि अगर सॉल्यूशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूशन कितना का है, 1000 ml का। पढ़े हैं 1000 ml में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है, उसी को बोलते हैं क्या, मोलरिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 0.2 मोल का मतलब क्या हो गया कि अगर 0.2 m का अगर सॉल्यूशन है, 0.2 m सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना कितना वॉल्यूम, 1000 ml। 0.2 मोल 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1000 ml ऑफ 1000 ml वॉल्यूम है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, मगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी जब भी निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 0.2 मोल में वॉल्यूम कितना है, 0.2 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। तो अगर हम ये 1 मोल लेंगे, अगर कितना लेंगे, 1 मोल, ये कितना हो जाएगा, 1000 बाई 0.2। ठीक है ना, ये हो गया है ना, तो ये हो गया 1000, तो ये वॉल्यूम होगा, ये जो 0.2 है ये क्या है, कंसंट्रेशन है ना, 0.2 क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन है ना, मतलब मोलरिटी है, मोलरिटी है ना। तो ये जो आया ये क्या हो गया, वॉल्यूम आया है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1000 बाय मोलरिटी। तो इस तरह से जो है, अगर मान लीजिए सोल्यूशन आता है, यहाँ कंसंट्रेशन आता है 0.5, ये क्या 0.5 में कितना में प्रेजेंट है, 1 लीटर का सोल्यूशन। अगर 0.5 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो सोल्यूशन कितना का है, 1 लीटर का सोल्यूशन, यानी कि 1000 ml का सोल्यूशन है ना। तो अगर हम 1 मोल लेंगे तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000 डिवाइड बाई 0.2, ये डिवाइड होगा 0.2 है ना। ये 0.2 क्या है, हम क्या ले रहे हैं, मोलरिटी है ना। तो 1000 बाई मोलरिटी इक्वल टू ये क्या टर्म, ये जो इधर जो टर्म आ रहा है वो वॉल्यूम का टर्म है ना, इधर क्या है, इंटू कंसंट्रेशन टर्म है 0.2, जो है कंसंट्रेशन 0.5 का है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये 1000 बाई मोलरिटी, इसका क्या हो गया, इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम का के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जो टर्म है वॉल्यूम को इंडिकेट कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, वही हम लोग लिखे क्या कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू भी है ना। अब भी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 बाई मोलरिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला निकल गया है ना। इस तरह से डिफाइन जो है हम लोग डेराइव करते हैं फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला हम डेराइव कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हमको तो डेराइव करने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है तुमको है ना।
कि कैसे डिराइव होता है उसका कॉन्सेप्ट को जो है बता दे रहे हैं ना, मगर इस डेरिवेशन से तुमको कोई लेना देना नहीं है ना, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पे फोकस करना है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/मोलर, ठीक है। अब इसका हम लोग यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक। यूनिट क्या होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, अब मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 कप्पा इंटू भी होता है, ठीक है। अब कप्पा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/r इंटू 1/r इंटू L/A लिखा जाता है, ठीक है ना, 1/r इंटू L/A। और ये क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखें, वॉल्यूम को किस में लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब इसमें जो जो वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना लिए हैं, जो वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल, हमेशा 1 मोल रखना है क्योंकि हम कंडक्टेंस हमेशा किसका निकालना है, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी निकलता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का निकलता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे पर मोल, ठीक है। तो इसका जो है अच्छा इसको यहाँ पर हम लोग क्या भी लिख दिए, यहाँ हो गया क्या, इसका यूनिट हो गया ओम, इसका यूनिट हो गया क्या सेंटीमीटर, इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हो गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब कितना में, तो पर मोल में, ठीक। अभी कटेगा तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर, है ना। अब इससे ये कटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो ओम इनवर्स, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स, है ना। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एस मीटर में लिखे, एसआई यूनिट लिखे तो एस मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है, तो एस मीटर स्क्वायर पर मोल या एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। अब जो है देखें, अभी सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा, तो मीटर सेंटीमीटर जो हम लोग लिख रहे हैं दोनों में क्या मतलब कि क्या रिलेशन होता है ना, ये हमेशा यूनिट कन्वर्जन हमको इस तरह का जो फॉर्मूला होता है उसमें यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए, है ना। ऐसे नॉर्मल एग्जाम में जो है उतना नहीं जो है टफ पूछा जाता है, यूनिट कन्वर्जन में उतना फंसाया नहीं जाता है, मगर जब तुम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो यहाँ पे जो है यूनिट कन्वर्जन में ज़्यादा है, सो जब भी न्यूमेरिकल्स आता है तो जनरली जो भी क्वेश्चन आता है ना उसमें यूनिट कन्वर्जन में जो है स्टूडेंट को फंसा दिया जाता है, और जिसके चलते जो है हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हुए भी यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, इसके चलते क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमको यूनिट कन्वर्जन सीखना है ना, क्या होता है हम लोग पढ़े हैं क्या, एस है ना, एस है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सी का मतलब होता है क्या, डायरेक्ट लिखेंगे 10⁻² होता है, पढ़े हम लोग। सी का मतलब होता है सी सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻², मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 10⁻² मीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यों है ना, तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, इसका पावर कितना है 2 है, और ये हो गया मोल इनवर्स, ठीक है। अभी इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये हो गया क्या 4 10⁻⁴ एस मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या दोनों के बीच रिलेशन हो गया, है ना। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या करना होगा 10⁻⁻² से -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर हमको एस मीटर स्क्वायर पर मोल है और इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना था, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे ना, एस डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻, उलट जाएगा है ना 4 हो जाएगा, और एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था 10⁻, यहाँ पे 10⁻4 है क्योंकि यहाँ मीटर इक्वल टू होता है
100 सेंटीमीटर होता है, ये 100 लिखेंगे तो यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये भी कुछ नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों एक ही टर्म है ना, दोनों को हम